इस पर ध्यान देता रहना समय से समय कि वो ऐसा ना होने लगे, समझे? नहीं तो खराब हो जाएगा लेक्चर। एनसी एनसीईटी एनसीईटी बोलते हैं इसको कि एनसीईआरटी बोलते हैं। और लगता है सीबीएसई बोर्ड वाला की किताब को बोलते हैं एनसीईआरटी। नहीं, तो एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ सीबीएसई के लिए है, और एनसीईटी आपको चलता है बिहार कॉरपोरेशन का, बिहार स्टेट कॉरपोरेशन, मतलब बिहार बुक के द्वारा ही जारी किया गया बुक है ये, इसीलिए हम लोग कवर करते हैं। जैसे आपके शहर में ना वो गवर्नमेंट स्कूल 10th वाला, तो उसमें ये किताब देता होगा ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भारतीय भवन का करता है। ये क्यों नहीं करता भाई? बिहार स्टेट का बुक लिखा हुआ ना, बिहार जी, पहला पेज पर लिखल होगा, देखिए, है ना, बिहार स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पब्लिशिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। तो चीफ मिनिस्टर सीएम की तरफ से ये बुक है, इसका ऐलान है कि ये बुक चले। चलिए, किताब किताब ही रहता है, 2 क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे तो नुकसान नहीं है। क्या बोलता है? नुकसान है? बिहार स्टेट का बुक, राइट, जिसे एनसीईटी बोला, एनसीईटी। लाओ किताब लाओ तो। बैठिए ना, सब पता चलेगा। तो इस किताब से हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर अब डील करेंगे, समझे, इस बुक से। तो ये बुक जो है वो आपके पास होना चाहिए, बहुत ही ये सस्ता किताब है, समझे, जो भारती भवन या फिर आलोक भारती पब्लिकेशन का जो किताब है ना, उससे भी ये कम रेट का है ये किताब। तो ये किताब जो है वो आप लोग ले लीजिएगा, समझे। आगे से कुछ ऐसा है और पीछे से कुछ ऐसा, तो इसी किताब से हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि हमने आपको इसी किताब से तो पढ़ाया है बहुत सारे टॉपिक को और डिटेल में बताया है, समझे। तो अब फर्ज अब बनता है कि इससे क्वेश्चन आंसर किया जाए, ठीक है। खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस, चिंता की कोई बात है नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे ना, तो सबसे पहला चैप्टर जैसे ये है, ठीक है, तो ये पे जब पलटते गए, ठीक, ये पलटते गए तो ये सारा क्वेश्चन है, समझे। इससे पहले भी क्वेश्चन है, कहा जी, हाँ है, ये है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, प्रश्न लिखा हुआ भी बढ़ता हुआ प्रश्न है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बोलना है। फिर पेज पलटे और कहीं है क्या, तो ये क्या देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। फिर पेज ऐसे पलटे देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, यहाँ भी क्वेश्चन है कि नहीं। फिर पेज जो है वो पलटते गए, देखे यहाँ भी क्वेश्चन है, तो इसे भी करेंगे। फिर पेज पलटे नहीं, अब एक्सरसाइज वाला अभ्यास, इंग्लिश में एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, समझे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना जो पढ़ाया है ना मैंने, वो एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन आंसर करवाया है, समझे। लेकिन आपका एनसीईटी लिखा है, बाकी मटेरियल जो अंदर का है वो सेम ही है दोनों में, समझे। आपको तो फिर भी 3-3 किताब से करवा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है ना, वो दोनों किताब से पढ़ता है। और इंग्लिश मीडियम वाले को तो कुछ कहना ही नहीं है भाई, वो तो ऑलराउंडर है कि नहीं। वो भी कभी लेके आ गया एच.सी. वर्मा, कभी एस चांद, कभी एनसीईआरटी, वो भी 3 किताब हो गया ना, बस इसी में लगल रहता, 3 किताब में। आप भी पसंद कर ही लिए 3 किताब, है कि नहीं। तो इतना सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक, कोई दिक्कत। ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो टाइम तो लगभग करेगा, है कि नहीं।
किताब के बीच से प्रश्न है नहीं। पेज नंबर बोलो। ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन नंबर 1? लाइट खटी है ना। इलेक्ट्रिसिटी चला गया ना जी, सिर्फ इन्वर्टर ना ऑन है। अच्छा, लाइन आएगा तो पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन और से लिखे डैश दे कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन तो है ये होगा। कुर्सी कोमा वायु कोमा स्नेह। एक बार मेरे को भी बोल लेना देना, समझे? स्नेह कोमा गंध। कोमा देके घृणा लिखा ना, घृणा कोमा। हाँ, बादाम ऐसे लिखा हुआ, बादाम। आकर बादाम। फिर विचार कॉमा सीट। इधर से शीत कॉमा नींबू पानी कॉमा इत्र की सुगंध। अच्छा, और अब उत्तर ना, बहुत ही वीआईपी किताब का ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है, समझे? सब किताब को हल्के में ले लो, लेकिन इस किताब को कभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? तो पदार्थ का क्या डिफिनेशन बताया था कि ऐसा कोई भी दुनिया का चीज जो जगह को घेरता हो या फिर जिसके पास द्रव्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, समझे? तो जो कौन सा जगह को घेरेगा, तो कुर्सी है, जगह को घेरता है, तो कुर्सी जो है वो पदार्थ हो गया। वायु जगह को घेरेगा, सबूत मांगता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सबूत क्या है कि वायु जगह को घेरता। तो जब बैलून्स के अंदर हवा भरते हैं तो जगह घेर लेता है ना। चलो खत्म हो गया। स्नेह पदार्थ नहीं होगा, ना तो इसके पास द्रव्यमान है और ना ही ये जगह को घेरता है। गंध ये भी नहीं, घृणा ये भी नहीं, बादाम गंध स्मेल ना है, स्मेल किसी चीज की आ रही है तो वो जगह को घेरेगा। खुशबू स्मेल गैस टाइप का हुआ, लेकिन ये स्मेल की बातें कर रहा है, गैस नहीं लिखा हुआ है। बोलिए कि गंध हो सकता है, बोलो जल्दी, आंसर तो नहीं है दिले होगा, बाद में डिसाइड करेंगे, पहले जो है उसको लिख लेते हैं। घृणा नहीं होगा, बादाम होगा।
जो कन्फर्मेशन है उसको लिखो। विचार नहीं होगा, शीत होंगे, ओके। नींबू पानी होगा, होगा ना? नींबू पानी। इत्र की सुगंध, ये भी नहीं होगा। गैस हुआ, उस हिसाब से तो फिर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये खुशबू की बातें कर रहा है, स्मेल, जो आप सिर्फ फील कर रहे हो, समझे? इत्र की सुगंध, यानी कि अगर खुशबू आ रहा है, अगर गहराई में उतार करके देखिएगा तब तो पदार्थ लिख सकते हैं, समझे? क्योंकि अगर आप खुशबू आ रहा है तो इत्र है, और इत्र है तो खुशबू आ रहा है, इसका मतलब है कि इत्र के पार्टिकल्स आपके पास पहुंच रहे हैं, इत्र के कण, समझे? इस गणित के फॉर्मूला से तो लिखे पड़ेगा कि ये पदार्थ है, नहीं? और रहा सवाल गंध का, तो किसी भी चीज का स्मेल आ रहा है हमें तो पार्टिकल्स आ रहे हैं, राइट? तो इस हिसाब से तो फिर गंध भी लिखना पड़ेगा, है? मतलब गंध भी और इत्र की सुगंध दोनों पदार्थ है जो लिखने के लिए बोल रहे हैं। पहले से पता है आपको उत्तर? तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, पार्टिकल्स है, लेकिन ये सिर्फ गंध की बातें कर रहा है। गंध हो गया, हंसी हो गया, खुशी हो गया, क्रोध हो गया, विचार हो गया, ये सब, ये फिर बोलना, बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूं, आपके पास आवाज जा रहा है साउंड का, तो ये सब थोड़े पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, ये सब इतना ही पदार्थ है, समझे? क्लियर? इत्र की सुगंध नहीं लिख सकते जी, क्योंकि सिर्फ स्मेल की बातें कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। निम्नलिखित प्रेक्षण, ऐसे लिखाएगा? बताएं। ए में लिखें कि रोमन अंक में एक? अच्छा ठीक है, बोलिए। गर्मा गर्म खाने की गंध, कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। पास आया है आपके पास, पहुंच जाती है। अच्छा, पूर्ण विराम है कि कॉमा दे? लेकिन देखो ऐसे, इधर से, लेकिन ठंडे खाने की क्या? अच्छा, महक लेने के लिए
के पास जाना चाहते हैं। आपको, आप क्यों बोलते हो बार बार? मैं तो लाइन बाई लाइन बोल बोल के लिखूंगा ही, तो आप भी बोलिएगा बार बार, थक ना जाएगा। के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। थोड़ा सा पढ़िए, 2-3 वर्ड, अब फिर चुप हो जाइए, फिर बोल बोल के लिख दूं, फिर आप बोलना आगे, समझे? ऐसे बोला जाता है। पूर्ण विराम दे, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, तो इसका कारण पूछा है, समझे? तो विसरण होगा इसका कारण, समझे? इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। हाँ, तो एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। चूंकि गर्म चूंकि गर्मा गर्म खाने की वस्तुओं का गंध तेजी से फैलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म वस्तुएं का गंध, अच्छा, क्योंकि गर्म वस्तुएं में विसरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। परंतु ठंडे चीजों में विसरण, देखो अब लाइट आया, की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। अतः हमें गर्म खाने की गंध की महक है, सर, खाने की महक नहीं, गंध तो ही लिखा हुआ था, खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास आ जाता है।
परंतु ठंडे खाने की महक लेने के लिए, परंतु ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, ना बहुत आसान। यह एक उत्तर हुआ। एक उत्तर और भी हो सकता है इसके अलावा, वो ये है कि पदार्थ के कणों का विशेषताएं हमने आपको पढ़ाया है, समझे, जिसमें हमने लिखा है कि पदार्थ के कण हमेशा घूमते रहते हैं, वही लगातार। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि पदार्थ के कण लगातार घूमते रहता है, समझे। और जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पदार्थ के कण और तेजी से घूमता है। क्लियर? सबूत क्या है? तो ठंडे पानी में अगर रंग को डालेंगे तो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन अगर गर्म पानी में रंग को डालें तो तेजी से फैलता है। अगर ठंडे पानी में चीनी डालें तो धीरे धीरे घुलता है, लेकिन अगर गर्म पानी में चीनी को डालें तो जल्दी से घुलता है। राइट, यही सबूत है। क्लियर? तो खत्म होता है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस था कि गर्म भोजन का, ऐसा क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर चुका है। राइट, कि गर्म भोजन का जो गंध है वो काहे दूर से आ जाता है जी। तो हमने इसमें इस उत्तर में क्या लिखा है, यहां से यहां बता देते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। चूंकि गर्म वस्तुएं में विसरण की प्रक्रिया जो है वो तेजी से होता है, समझे, और ठंडे चीजों में विसरण की प्रक्रिया धीरे से होता है। तो भोजन गर्म है तो विसरण की प्रक्रिया तेजी से होगा, तो तुरंत हमारे पास आ जाएगा, पार्टिकल्स घूमते घूमते, है कि नहीं? राइट। लेकिन भोजन ठंडा है तो आएगा नहीं हमारे पास। ठीक है, हो सकता है कि आ भी रहा होगा तो हवाएं ने बहा करके कहीं और लेकर चला गया होगा, तो पास जाना पड़ेगा, समझे। आपको क्या है कि विसरण क्या है, तो दो गैसों को आपस में खुद से मिल जाना ही विसरण कहलाता है। खत्म हो गया। क्लियर? मिटाएं इसे। तुम लिख लो, ठीक है। गंध नहीं होगा, ये तो गारंटी है, समझे। इत्र की खुशबू हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। खुशबू नहीं लिख सकते हम। अब होगा भी तो नहीं भी लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। गेहूं जरूरत तो जौ पिसाइबे करता है। ये पार्टिकल्स जो है वो घूमते हुए आ रहे हैं, समझे। हमने गंध को नहीं बोला कि वो पार्टिकल्स है, हमने बोला कि फलाने चीजों का जो है वो आ रहा है, समझे, पार्टिकल्स के रूप में। आप गंध को और पार्टिकल्स को अलग अलग करके क्यों नहीं देख पा रहे हो? जैसे ये दिमाग है तो बॉडी को और शरीर को अलग अलग करके क्यों नहीं आप देखते हैं? जैसे माइंड और ये बॉडी को मैं कह रहा हूं कि अलग अलग करके देखिए ना, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। और बॉडी माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता। अलग अलग करके देख पा रहे हैं आप। वैसे ही सिर्फ गंध बोल रहा हूं मैं यहां पे। हमें अभी ख्याल नहीं कि गंध और इत्र की सुगंध जो है
वो पदार्थ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, समझे? इसीलिए मैं नहीं लिख रहा वहां पर। आपको लगता है कि होता है, पता है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है? मैं अभी कंफर्म नहीं, और जिस चीज के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ वो चीज कैसे बता दें, है कि नहीं? उस चीज को छोड़ा जा सकता है लेकिन गलत तो नहीं बताया जा सकता, क्या बोलते हैं? जैसे कि हम आपको गलत सिखाएंगे यहाँ पे। मैं उस चीज के बारे में कंफर्म नहीं हूं कि वो है कि नहीं है, गंध और इत्र की सुगंध, ठीक है? कंफर्म रहता तो लिखते नहीं हम। और कुछ? अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो। स्विमिंग पूल में होता ठोस और नुकसान पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण पता चलता है? परीक्षित। क्या अंतर है? पता चलता है ही ना जी। वैसे तो इत्र की खुशबू जगह को घेरवे करेगा, है कि नहीं? तब वही आपके पास आएगा। लिख लो उत्तर में, काटेगा नहीं कोई, वाकई लिख लो। अब जैसे स्माइल है, ये भी जगह को घेरता है, हैं? गंध को तो नहीं है बोलेंगे, लेकिन इत्र की सुगंध है, इसको तो बोल सकते हैं। अब कोई लड़का बोला है कि सर आप हंस रहे हैं, तो चेहरा पर ही ना रहेगा, तो यही जगह को घेर। लिखा है इत्र की खुशबू सुगंध, ये होगा। तो हम इतना देर से ये बता रहे थे, तुम्हारा कांटा यहीं पे अटकल था जी, नहीं समझाई वाला। बड़े खतरनाक लोग हैं ना, है? टाइम है ना खूब, कितना हुआ है? फेयर कॉपी बनाता है, अब तो 10th में चला जाएगा। चलो अच्छा है। संडे को क्या करता है? अच्छा, तो आना 2 घंटा, ठीक है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो। हिंदी में लिखा हुआ है। सा अवा, इधर से मी, कहीं अनुस्वार है यहाँ पे? हाँ?
तो क्या आकार, ये ऐसे ही का हर्षिकार इधर से यहाँ दे। हाँ। ऐसे होगा। ये वाला स्विमिंग पूल में गोताखोर, गोताखोर गोताखोर पानी काट पाता है। काट पानी काट पाता है। आगे ओके। इसमें पदार्थ का इससे पदार्थ का इससे पदार्थ का कौन सा गुण है? कौन सा के बीच में है? परीक्षित होता है। और मेरा है परीक्षित, रद इधर से परीक्षित होता है। क्वेश्चन मार्क। तो क्या स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? बोलो। हाँ, कि उसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस से तो लेना देना नहीं है होगा। पानी का गुण ही पूछ रहा है कि और भी कोई पदार्थ का जनरल में पूछ रहा है ये पदार्थ कि सिर्फ पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। ओके। इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? पदार्थ का बोला है, मतलब ये जनरल टर्म में पूछ रहा है, केवल पानी के लिए अप्लाई नहीं होगा। अब बोलो क्या लिखें उत्तर। अभी तक जितना भी किताब से किया सब किताब से अलग रहेगा इसका क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, केवल मेरे भरोसे। पदार्थ का क्या गुण है? चार गो है ना जी, चारों बोलो, उसी में से कोई होगा। ये नहीं तो ये तो आप ठोस ही सबके न बोल रहे हैं। अरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा है? जैसे पदार्थ के कण जो है वो आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं, आकर्षित करते हैं, पहला। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा। तीसरा बोलो, पदार्थ के कण लगातार घूमते रहता है, तीसरा हुआ। चौथा बोलिए। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, यही चारों में से तो कोई होगा।
अत्यंत सूक्ष्म है, इस खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा पर शिफ्ट करते हैं। पदार्थ के कण लगातार घूमता है, ठीक है, इससे भी नहीं काम चलेगा। तो पदार्थ के कण में आकर्षित करता है एक। पहला क्या बोला जिसे कैंसिल किया हमने, पदार्थ के कण बहुत छोटा होता है, ये इससे तो मतलब नहीं है। दूसरा है पदार्थ के कण जो वो लगातार घूमते रहते हैं, ये भी कैंसिल। तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते रहते हैं, इससे भी नहीं मतलब। तो रिक्त स्थान बचा ना, तो ये उत्तर है, समझे? क्लियर? रिक्त स्थान था और आपने क्या किया, उसे ऐसे ढकेल करके साइड कर दिया, समझे? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो खत्म हो गया ये, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन बोलिए। पदार्थ के कणों के क्या विशेषताएं होती है? फिर बोलने लगा, हम बोले थे ना कि एक बार बोल करके चुप हो जाइएगा। तुमको लग कैसे जाता है? किसी दिन कुछ और ना लग जाए कि सर छुट्टी दे दिए, चलो हो गया हो गया। पदार्थ के कणों के निम्नलिखित विशेषताएं होती है, और जो अभी चारों का नाम बोले हैं ना, वही आंसर है इसका, समझे? तो 1 बाय 1 करके लिख लीजिए। सबसे पहला, पदार्थ के कण अत्यंत, बोलता क्यों है? पूछे हैं तुमसे, चुपचाप रहेगा। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सिर्फ मैं पूछूं तब है, ये बोलिए, और आपको कुछ हमसे पूछना है सिर्फ तो ही बोलो, क्लियर? क्योंकि हमें पता है आपको सब कुछ आता है, ठीक ना? बस देखना यह है कि हमें आता है कि नहीं, ठीक? ओके। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण लगातार घूमते रहता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़ा है थोड़ा सा। पढ़ो क्वेश्चन, हटेगा कि नहीं, फिर नहीं तो मिटाएंगे। तुम कोची पढ़ा हमको पता चला। हाँ, पढ़ते जाओ आराम आराम से। असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि पहले इसका, फिर इसके बाद इसका घनत्व ज्यादा होता है, फिर इससे के बाद इसका घनत्व ज्यादा होता है ही ना। कोची है ऑप्शन में? ठीक है, समझ गए। बस 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 कीजिए। नए चीजों के लिए नई स्पेस, ये लिख लिया था ना जी। पेज पहले बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। अब क्वेश्चन बोलो। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई, फिर बोला आयतन को घनत्व कहते हैं। है आया है पर अनुस्वार देना, पूर्ण विराम, ये सब कुछ बोल दिया कीजिए। इसे पूर्ण विराम है कहते हैं। आगे लिखें बढ़ते हुए घनत्व। ओके, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को, देखो तो व्यवस्थित ठीक है। अच्छा, पूर्ण विराम दे आएगा। छोड़ो अब कटेंगे, तो आओ इधर बोलो। वायु कॉमा ऐसे चिमनी लिखागा। चिमनी का धुआं का धुआं तलबी से शहद जल चौक रुई
बस हो गया। सनलाइट आ गया, ब्राइटनेस कंट्रोल में है कि नहीं है? पहले से लगता है ज्यादा है का? तो अब बोलो इसमें से उत्तर। अब समय आया है तुम्हारा बोलने का। तो सबसे ज्यादा किसका होता है डेंसिटी भाई? चिमनी का धुआं लोहा का होता है, समझे? ठीक है, कितना? लोहा का ज्यादा होता है। छोटा सा ना बड़ा का लिखना है। हाँ, तो पानी में कोई चीज डूबेगा, पानी के घनत्व से अगर किसी वस्तुएं की घनत्व ज्यादा है, वह चीज पानी में डूब जाएगी। और अगर पानी के घनत्व से किसी वस्तु का घनत्व कम है, तो वह पानी के सरफेस पर तैरेगा। यह नियम है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ग्रेविटेशन। हाँ, तैरेगा मरकरी में। क्लियर? क्योंकि लोहे का शायद 7800 होता है, ठीक ना? अब पारा का 12,000 समथिंग होता है, और सोने का 19,000 समथिंग होता है। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले कौन? तो जल में शहद तैरेगा कि डूबेगा? सबसे पहले तो धुआं का काम होगा भाई। आंख बंद करके लिख लो, धुआं है कि नहीं? अरे धुआं का काम होगा ना जी। ओ अच्छा, हाँ वायु है, वायु को लिखो, एयर। चलो ठीक है, उसके बाद बोलिए। चिमनी का धुआं, वेरी गुड। रुई, क्यों? रुई तैरेगा। शहद भीग जाएगा ता ना डूबेगा जी, ऐसे डूब जाएगा? बोलो, आगे बोलो। कहानी सही लिखवाई, लेकिन गलत करवाए हुए भाई। उसके बाद चौक होगा, राइट? उसके बाद लोहा, मतलब शहद पानी पर तैरेगी? है? शहद जल के डेंसिटी से कम है। अरे धीरे धीरे डूबे चाहे कस के डूबे। शहद, चौक, अब लोहा। चलो ये खत्म होता है, समझे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा है या बड़ा? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आप। पदार्थ के खास के पढ़ता क्यों नहीं है तुम जी? पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं, हाँ, के गुणों में होने वाले अंतर, अच्छा ठीक है, वो हाँ, सारणीबद्ध कीजिए। मतलब आते नहीं आता, रहो ऐसे सोचते। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अरे वहीं लिखे कह रहा है और कुछ ही। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज, ऊर्जा एवं घनत्व। टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, और तरलता फ्लूडिटी।
बर्तन में गैस का भरना, आकार के बारे में, ये कोई भी चीज कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस क्या है, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन दोनों को भी जिक्र करना है। टाइम लगा इसको में, है टाइम, आप घर सको तो ले रखो। अब अगला क्लास। Love you all. See you soon. Take care. Have a nice day. Best of luck.